नमस्कार। राजस्थान में दिसंबर 2023 तक विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो इससे पूर्व राजस्थान में विधानसभा आम चुनाव का आयोजन करवाया जाना है। इस संबंध में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से भी पूर्व में और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर राजस्थान जयपुर की ओर से कुछ विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। इससे ये पता चलता है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव किस तिथि के पश्चात होने की संभावना है। इसके साथ साथ राजस्थान सरकार के समस्त राज्य कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष निर्देश, जिसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य कर्मचारी को कुछ विशेष प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि राजस्थान में इलेक्शन कब होंगे, मतलब किस तिथि के पश्चात होने की प्रबल संभावना है। तो ये लेटर है ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जयपुर, प्रेषित किया गया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर की ओर से। प्रेषक है, ये प्रेषित है समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला कलेक्टर्स, जो जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है इलेक्शन के दौरान। तो विषय है राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 हेतु जिला और विधानसभा स्तर पर आयोजित किए जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षण बाबत। ठीक है। और उसके बाद में दरअसल निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण हेतु जांच दल और सहायक व्यय पर्यवेक्षक प्रथम और द्वितीय का प्रशिक्षण सबसे पहले करवाया जाएगा। निर्वाचन व्यय के अनुवीक्षण के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक सहायक व्यय पर्यवेक्षक, 9 उड़नदस्ता दल, 9 स्थैतिक निगरानी दल, एक वीडियो निगरानी दल और एक अतिरिक्त दलों का गठन किया जा सकेगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 25 व्यक्तियों का प्रशिक्षण कराया जाएगा। ये दल मुख्यतः निर्वाचन व्यय अनुरीक्षण हेतु कार्य करते हैं। इनका प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके प्रशिक्षण में निर्वाचन व्यय अनुरीक्षण के नियमों के साथ साथ इनके द्वारा प्रेषित की जाने वाली विभिन्न रिपोर्ट और प्रपत्रों की जानकारी भी दी जाएगी। मतलब विधानसभा में जो भी कैंडिडेट्स खड़े होंगे वो कितना खर्चा कर सकेंगे, इसमें एक निगरानी रखने के लिए एक दल का गठन होगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक दल का गठन होगा जिसमें अधिकतम 25 व्यक्ति होंगे। ठीक है। उसके बाद में कुछ ऑब्जर्वर भी होंगे उस स्थिति में। फिर होता है व्यय पर्यवेक्षक द्वारा प्रशिक्षण। ठीक है। जिले में आगमन पर जिले के पुलिस अधिकारियों, विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों की बैठक बुलाई जाकर व्यय पर्यवेक्षक द्वारा उद्बोधन प्रशिक्षण प्रदान किया जाना। सहायक व्यय पर्यवेक्षक का द्वितीय प्रशिक्षण व्यय पर्यवेक्षक की उपस्थिति में करवाया जाना। इस संदर्भ में विभाग के समय समय पर जारी अनुदेशों ये उनका प्रशिक्षण। एक होता है माइक्रो ऑब्जर्वर। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में औसतन 30 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, क्योंकि माइक्रो ऑब्जर्वर क्रिटिकल मतदान केंद्र पर लगाए जाते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर जो अति संवेदनशील मतदान केंद्र होते हैं उन पे लिए लगाए जाते हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से औसतन, यानी कि किसी में ज़्यादा भी किसी में कम भी, औसतन 30 व्यक्तियों को इसके लिए लगाया जाता है। इनका भी प्रशिक्षण होगा। सबसे मुख्य बात कि मतदान दल जो होंगे उनका प्रशिक्षण। प्रत्येक मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी और 3 मतदान अधिकारी होंगे, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था। उनका एक बैच बनाया जाएगा। मतदान अधिकारी प्रथम और पीठासीन अधिकारी, इन दोनों का एक बैच होगा जिनको एक साथ ट्रेनिंग दी जाएगी। और मतदान अधिकारी द्वितीय और तृतीय, इन दोनों का एक बैच होगा, इनको अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। कम से कम 25% अधिकारी रिजर्व में लगाए जाएंगे। उनका भी प्रशिक्षण होगा, जैसा कि पिछली बार हर बार होता है। और प्रत्येक मतदान दल को 3 प्रशिक्षण दिए जाएंगे, प्रथम, द्वितीय और एक रवानगी के समय। जब मतदान दल यहाँ से रवाना होंगे मतदान केंद्रों के लिए, उस समय उनका प्रशिक्षण किया जाएगा। जो भी प्रशिक्षण पर्यवेक्षक व्यय पर्यवेक्षक की उपस्थिति में किए जाने, उनकी तिथि का निर्धारण पर्यवेक्षक व्यय पर्यवेक्षक के आगमन की निर्धारित तिथि को ध्यान में रखते हुए किया जाए। उसके बाद में अगर हम इसका अवलोकन करें तब पाते हैं कि यहाँ पे जो सारी ट्रेनिंग्स है ये तो आप छोड़ दीजिए। PO2 और PO3 फर्स्ट ट्रेनिंग और PR और फर्स्ट ये सेकंड ट्रेनिंग। यहाँ पे जब हम देखते हैं कि सेकंड ट्रेनिंग जो यहाँ पे हो रही है PO2 और PO सेकंड की, तो ये इन्होंने दिखाया है 24 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य। ठीक है। तो ये मान के चलिए कि 24 नवंबर से पहले है वो विधानसभा चुनाव की
तिथि है वो नहीं होगी, मतलब 24 नवंबर के पश्चात ही राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। 24 और 30 नवंबर के बीच है, इसका मतलब है कि 24 नवंबर के बाद ही कोई मतदान की तिथि निर्धारित होगी। हालांकि आचार संहिता पहले लग जाएगी, तिथि का निर्धारण पूर्व हो जाएगा, लेकिन मतदान किस दिन होगा तो 24 नवंबर से पहले मतदान होने वाले है नहीं, क्योंकि दिसंबर में विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में 24 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में है वो तीनों प्रशिक्षण हो जाने चाहिए, मतलब सेकेंड प्रशिक्षण होगा। उसके बाद में हो सकता है कि नवंबर के लास्ट की तिथि कोई दे दी जाए। तो ये सारा कैलेंडर है प्रशिक्षण को लेकर कि किन किन को कब कब प्रशिक्षण दिया जाना है। तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव है वो होने वाले हैं, और इस प्रकार से आपको एज ए सरकारी कर्मचारी के रूप में ट्रेनिंग्स लेनी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।